यादव एक्टिव हो गए तो वहीं दूसरी ओर योगी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। ऐसा दावा है कि जो इस वक्त यूपी की राजनीति में हो रहा है वो अचानक नहीं बल्कि इसकी स्क्रिप्ट लंबे समय से भीतर ही भीतर लिखी जा रही थी, जिसकी झलक उस वक्त दिखी जब विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बीच लखनऊ में हुई एक सहभोज बैठक हुई जिसने पूरे सियासी समीकरण को हिला दिया। बाहर से ये बैठक सामान्य दिखी लेकिन अंदर ही बातों ने सत्ता के गलियारों तक चिंता बढ़ा दी। खबर यह है कि ब्राह्मण विधायकों की इस गोलबंदी को जैसे ही शिवपाल यादव ने लपका वैसे ही सियासत ने तेज करवट ले ली, जिसके बाद योगी की भी निगाहें इस मुद्दे पर टिक गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे योगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया कि कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक ने लखनऊ स्थित आवास पर हुई बैठक को सहभोज का नाम दिया गया, लेकिन असल मुद्दा ब्राह्मण समाज की राजनीतिक उपेक्षा रहा। पूर्वांचल और बुंदेलखंड से आए करीब 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी एक मंच पर जुटे और साफ संदेश दिया कि जातीय राजनीति में उनकी हिस्सेदारी कमजोर हो रही है। चर्चा इस बात पर हुई कि ठाकुर, पिछड़ा और दलित समीकरण मजबूत हुए लेकिन ब्राह्मण समाज पीछे छूटता गया। इसी बैठक में फंड बैंक बनाने, पीड़ित परिवारों की मदद और एक मजबूत ब्राह्मण चेहरे को आगे लाने जैसे प्रस्ताव सामने आए। ये सिर्फ सामाजिक चिंता नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश मानी जा रही है। इस बैठक के सियासी मायने तब और गहरे माने जाने लगे जब शिवपाल ने खुलकर मैदान में उतरने का फैसला किया। शिवपाल ने बिना देरी किए ब्राह्मण विधायकों को समाजवादी पार्टी में आने का खुला ऑफर दे दिया। उनका साफ कहना है कि सपा में ब्राह्मणों को पूरा सम्मान मिलेगा। इस बयान ने बीजेपी के भीतर बेचैनी बढ़ा दी, क्योंकि यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि सीधा सियासी हमला माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि शिवपाल का यह दांव पूरी तरीके से सोच समझ कर चला गया है ताकि बीजेपी के भीतर उभरते असंतोष को सपा अपने पक्ष में मोड़ सके। अब चर्चा इस बात की भी है कि योगी सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। बीजेपी के पास बड़ी संख्या में ब्राह्मण विधायक हैं और अगर इस वर्ग में असंतोष बढ़ता है तो इसका सीधा असर चुनावी गणित पर पड़ सकता है। पार्टी के भीतर ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस असंतोष को कैसे संभाला जाए। क्या संगठन स्तर पर बदलाव होंगे या फिर सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर कोई नया संतुलन बनाया जाएगा। यही वजह है कि दिल्ली तक इस बैठक और शिवपाल के बयान की चर्चा हो रही है, क्योंकि अगर ब्राह्मण वोट बैंक खिसकता है तो बीजेपी की राह आसान नहीं रहेगी। सूत्रों का कहना है कि ब्राह्मण विधायकों की ये गोलबंदी सिर्फ शुरुआत है। जनवरी में अगली बैठक और आगे राज्यव्यापी आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। इसका मकसद साफ है कि समाज को संगठित कर राजनीतिक ताकत दिखाना। दूसरी ओर सपा इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। शिवपाल यादव की सक्रियता से इशारा कर रही है कि विपक्ष इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाने वाला है। आने वाले दिनों में और बड़े नामों की हलचल भी दिख सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि योगी सरकार और बीजेपी इस चुनौती से कैसे निपटेंगे। अगर शिवपाल यादव का ये दांव जमीन पर असर दिखाता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि ब्राह्मण असंतोष और विपक्ष का खुला ऑफर मिलकर यूपी की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकते हैं। 2027 से पहले जाति गोलबंदी किस दिशा में जाती है और कौन इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाता